सोचा था कि मतलब पहले झगड़ा हुआ तो मतलब सोचा कि नहीं जाएँगे, ऐसे वो भी है, ऐसे ननद भी ऐसे करती है, देवर भी ऐसा करता है। फिर सोचा कि जाने दो, झगड़ा लड़ाई तो किसी में नहीं होता है। झगड़ा लड़ाई तो सबके ऊपर है, अपने तो सास-ससुर को शादी मानती हैं आप? क्यों नहीं मानेंगे? सास-ससुर हैं भाई, तो सास-ससुर को कौन नहीं अभी मानेगा? प्यार छलकता है उनके लिए आप? क्यों हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। हुँ। एक जैसा नहीं था, वो लोग कैसे थे, उन लोगों का दिमाग कैसा था, वो लोग अब वो खुद समझेंगे और हम लोग के अंदर क्या है, हम लोग के दिमाग के अंदर क्या चलता है और हम लोग अपने ज़िंदगी के बारे में क्या सोचते हैं, वो तो हम जानते हैं। तो अभी अभी तो नया बस 3 साल हुए हैं। हो सकता है कभी मन में डाउट आ जाए कि अरे यार अब ये सही नहीं होगा। कल ये बंदा खाने-खाने को दाने-दाने को मोहताज हो जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? ऐसा कुछ भी फिर नहीं छोड़ के होगा। भाग जाएँगे मायके अपने? भाग कहाँ जाएँगे, जब शादी किए हैं, अपने पसंद है, मम्मी-पापा भी कराएँ तो हम जाएँगे भी मम्मी-पापा के यहाँ, तो वो लोग यही ना बोलेंगे, अपनी मर्ज़ी से तो पसंद की थी, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? हुँ। तो भई हमको तो रहना पड़ेगा या ये गलत निकले या हम तो कभी भी गलत नहीं करेंगे क्योंकि हम जब शुरू से लास्ट तक नहीं किए, शादी हो गई, तो अब गलत करने की कहाँ से सोचेंगे? लेकिन नीलम क्या है ना कि जब परिवार बड़ा होता है, जब हस्बैंड जो है कि सही से नहीं दे पाता है ना, तब जो है कि माइंड में बहुत सारे खुराफात उठते हैं। वो आपकी सही बात है क्योंकि जब हम 2 लोग थे तो खाते थे या नहीं खाते थे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हुँ, एक बेटी हो गई तो समझ में आता है कि कुछ रखना चाहिए। हुँ, हुँ, फिर भी मतलब जो इनसे हो पाता है मैं इनको बोलती हूँ ऐसा करिए, एक लड़की हो गई है कुछ रखिए इसके लिए। हुँ। तो फिर सोचते हैं कि चलिए अभी छोटी है धीरे-धीरे अपना काम बढ़ाएँगे आगे और घर में शादी थी आपके? घर में थी। शादी थी तो जिस शादी के दिन में आपको बुलाया नहीं गया, तो क्या सोच रही थी उस समय आप? वो तो सोच रहे थे अब हम ही लोग को पता है क्या सोच रहे थे अब क्या बताएँ? बताएँगे तो वो लोग भी देखेंगे तो कुछ मज़े मन तो था ना कि काश शादी में लोग मुझे क्यों बुलाते। नहीं, मन क्यों नहीं था कि शादी में बुलाते तो हम भी जाते क्योंकि देखिए किसी की मतलब किसी की 2 लड़की होती है, किसी के 4 लड़के होते हैं, किसी की 5 होती है पर हम लोग के मतलब एक ही ननद थी, इनकी एक ही बहन थी। हुँ, ये भी नहीं कि मतलब 4 लोग हैं, 5 हुँ, लोग हैं, तो चलिए एक में नहीं जा पाएँगे तो दूसरे में चले जाएँगे। हुँ। तो आप लोग तो नाराज़ होके बस घर से निकले थे ना? बस या नाराज़ ज़बरदस्ती भगा दिए थे नाराज़ अपने? भी नहीं हुए थे मतलब बस डिलीवरी के समय थोड़ा-सा झगड़ा लड़ाई हुआ और था। इसके हाँ, और इसके पहले भी मतलब 2-3 बार भगा दिए थे कि हाँ, नहीं तो रहना है। फिर हम फिर भी लोग हम गए लोग थे, अपना अपने अपने से तरफ से गए गए थे कि थे। चलिए जाने दीजिए, घर में तो झगड़ा-रगड़ा होता ही है। हुँ, लेकिन फिर भी उन लोगों को कोई पता नहीं क्या समझ में आता है, कैसे करते हैं हम लोग को समझ में नहीं आता है। हुँ। और दूसरी बात कि आपके कितने भाई हैं? 1 भाई है और 1 बहन। दोनों लोगों की शादी हो गई? नहीं, एक छोटा भी भाई है। छोटा भाई बाकी है, बहन की शादी में नहीं बुलाया गया था। मन था कि काश ननद की शादी में बुलाते तो लोग मैं क्यों नहीं जाती, जी, ये क्यों सब नहीं में मन जाती। रहेगा? क्या-क्या सोचा था अपनी ननद की शादी के लिए? बहुत कुछ सोचा था कि मतलब पहले झगड़ा हुआ तो मतलब सोचा कि नहीं जाएँगे, ऐसे वो भी है, ऐसे ननद भी ऐसे करती है, देवर भी ऐसा करता है। हुँ, फिर सोचा कि जाने दो, झगड़ा लड़ाई तो किसी में नहीं होता है। हुँ, झगड़ा लड़ाई तो सबके ऊपर है, तो हुँ, शादी का बात है, शादी-ब्याह सबका बार-बार नहीं होता है, एक ही बार होता है। हुँ। तो अब क्या करते क्या-क्या हैं सोचा था कि अगर ननद की शादी होगी क्या-क्या लेकर जाएँगे? मन में था ना कि क्यों नहीं चलो था? अभी नहीं बुलाया बात अलग है, बुलाते तो क्या ले जाते अपने साथ अब ननद शादी नहीं में? बुलाए तो क्या बताएँ, बुलाते तो ले जाते जो हमको कुछ अच्छा तो सोचा लगता था, जो अच्छा लगता है, जो हमारे अंदर था, जो मन में सोचते बहुत सारी इच्छाएँ थी, तो एक ही ननद थी, बहुत क्यों भैया एक ही सिस्टर थे, आपने क्या सोचा था? हम भी बहुत सोचे थे कि मतलब कि लड़ाई-झगड़ा तो सब में होता है। अगर एक बार बुला देंगे, एक बार कॉल करके बोल देंगे कि हाँ, शादी पड़ी है, आओ। अगर अगर बुलाते भी शादी नहीं भी हो बस जाती। इतना बोल देते कि शादी का डेट पड़ा है आना है कि नहीं बोलो या तो क्यों नहीं आओगे क्योंकि वो घर की बात है ना और म घर की इज़्ज़त है, घर की बात है तो कौन कौन नहीं जाना चाहेगा, सब लोग जाना चाहेंगे। तो मतलब कि वो लोग अगर बोलते कि आओ और फिर शादी बीत जाती है, बोल देते तुम लोग जाओ तो हम लोग जा भी सकते थे। नहीं बोलते फिर भी हम लोग चले हाँ। आते मुन्नू इतना बताओ, इस सब कहानी में क्या लगता है कि प्रेम से प्रेम करके शादी किया, परिवार वाले की रजामंदी रही, फिर घर में आने के बाद जो भी हुआ हर किसी के घर में होता है। लेकिन इन सबों के पीछे की कहानी में क्या सिर्फ यही है कि आपने प्रेम करके शादी की इसलिए लोगों को नहीं बुलाया गया, आपको बुलाया गया? नहीं, ऐसा हमको नहीं लगता है। बस रीज़न बस यही हो जाता है कि उन लोगों को समझ ही में नहीं आता है कि क्यों हम लोग को देखना नहीं चाहते अभी हैं। अभी अभी इच्छा है जाने की आपकी? इच्छा तो बहुत बनती है कि अपने घर पर रहें, ये मकान लेकर रह रहे हैं, 2000 रुपया किराया देते हैं। फिर ये सब इतनी परेशानियाँ झेल रहे हैं, हम लोग समझते हैं ना। अगर कोई बाहर जाता है कमाने के लिए
तो 2-4 महीने में भाग अगर जाता है जो घर मान पर। लीजिए कि अभी हम जाएँगे तो वो लोग बोलेंगे इतना दिन थे बाहर लेकर कमा कर आया पैसा क्या किया? पर वो लोग नहीं देखेंगे कि क्या किस बेला खाती है, एक बेला खाती है, नहीं खाती है, सो जाती है, क्या करती है, सिर्फ़ पैसे से मतलब है। अपने सास ससुर को मानती हैं आप? क्यों नहीं मानेंगे? सास-ससुर हैं भाई तो सास-ससुर को कौन नहीं अभी माने? प्यार छलकता है उनके लिए आप? क्यों नहीं? जैसे भई वो लोग हमसे रहेंगे वैसे तो हम भी रहेंगे ना, क्यों? हम मम्मी-पापा कहते हैं तो क्या हमारे मम्मी-पापा नहीं हुए हो? जैसे हमारी माँ है वैसी वो भी तो हैं। चलिए दोस्तों, ये कहानी है उस युवा की जिसने शादी समारोह में जाने के बाद अपने मामा के साली को यानी कि अपनी मामी को ही पसंद कर लिया। पसंद करने के बाद उसने शादी करी और शादी अरेंज मैरेज थी। सोच लीजिए, अरेंज मैरेज शादी होने के बावजूद लॉकडाउन में शादी होती है, लेकिन दुःख का पहाड़ टूट पड़ता है कि आए दिन ताने-बाने होने लगते हैं। प्यार करने वालों के बारे में भी बोल रहा हूँ, सोचिएगा। अगर आप भी प्यार करके शादी करना चाहते हो तो ये आपके लिए ख़ास खबर है, क्योंकि जब ये प्यार करके शादी की है, शादी करने के बावजूद लॉकडाउन था, उसमें जो मिला नहीं मिला वो बात अलग है। लेकिन जब ससुराल में ये जाती हैं तो कुछ दिनों बाद ताने-बाने शुरू हो जाते हैं और आज ऐसी स्थिति है कि घर वालों ने इन्हें घर से बेघर कर दिया है और आज 2000 रुपए का ये रूम लेकर के किराए पर रहते हैं और टमाटर सब्जी की दुकान करते हैं, ताकि इनके बच्चे देख खा पाएँ, इनका परिवार जी पाए, ताकि ये किसी तरह स्वतंत्र रूप से रह पाएँ। इतना ही नहीं, इन लोगों को इनके परिवार वालों ने तो अपनी बेटी के शादी में भी नहीं बुलाया। इनका कितना बड़ा दुःख है, आप देख पा रहे हो। क्या कहना चाहते और एक चीज़ हम यही कहना चाहते हैं कि मम्मी-पापा जो भी सोचते हैं, लोग बोलते हैं कि तुम लोग दूर रहो, तो हम लोग दूर हैं, हम लोग बस आप लोग खुश रहिए। अगर यही इच्छा है कि दूर रहेंगे तो आप लोग अच्छे से रहेंगे, तो हम लोग दूर हैं, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और शादी हो गई तो शादी की ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहे हमारे साथ।